बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 11 से रिलेटेड MCQs बनाकर लाई हूं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज मैं YT स्टूडियोज़ को एनालाइज कर रही थी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि 73% व्यूवर्स अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ encircle the correct option in the following. Dash is one of the most important methods to represent quantitative data. Ungrouped frequency distribution या grouped frequency distribution. अब कौन सा मेथड ऐसे है जिससे हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो grouped frequency distribution. Data which has not been arranged in the systematic order is called. जिस डाटा को अरेंज ना किया जाए उसको कहते हैं raw data या ungrouped data. डैश इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है डाटा को। फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड। सारे फैक्ट्स यानी सारी इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट की जाती है उसको क्या कहते हैं? डाटा। A table consisting of values of data along with their frequencies is called dash. जिस टेबल में वैल्यूज़ के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज गिवन हो उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं। तो ये होगा बोथ A and B. Sixth part is in a group data table consisting of class intervals and their respective frequencies is called. जिस टेबल में क्लास इंटरवल्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज गिवन हो उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो C is the correct option. Next part is size of class interval is the difference of dash of two consecutive classes. दो क्लास इंटरवल्स मैंने लिख लिए 1 to 4 and 6 to 9. अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम किस तरह से फाइंड करते हैं? या तो लोअर क्लास लिमिट्स को माइनस कर लेते हैं 6 - 1 या फिर अपर क्लास लिमिट्स को माइनस कर लेते हैं 9 - 4. तो यहाँ क्या आएगा? लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स. Option C is the correct option. Dash is the average of lower and upper limits or class boundaries. Class boundaries या upper limit या lower limit की average को हम क्या कहते हैं? Class marks या इसको हम mid points भी कहते हैं. यानी एवरेज का क्या मतलब है? 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 या 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2. इसको हम मिड पॉइंट्स कहते हैं यानी एक्स की वैल्यूज या फिर क्लास मार्क्स. नेक्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ रिपीटेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यू इन एन अनग्रुप्ड डाटा इज कॉल्ड. अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी डाटा. अब रिपीटेशन किसकी होती हैं? फ्रीक्वेंसी को कहते हैं. ऑप्शन बी होगा. The sum of frequency of class and frequencies of all preceding classes is called. फ्रीक्वेंसी में प्रोसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं तो उसको क्या कहते हैं? cumulative frequency. Option A is the correct option. Next part है the representation of data by a closed polygon in which class marks are plotted along x-axis and frequencies along y-axis is called. एक क्लोज्ड पॉलीगॉन जिसमें क्लास मार्क्स यानी कि x की वैल्यूज़ को हॉरिजेंटली यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं और फ्रीक्वेंसीज को वर्टिकली यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करें तो उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. A single value that represents a set of data is called. एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे उसको एवरेज कहते हैं. The data becomes clearer when it is represented by graphs, frequency table, diagram. डाटा कब क्लियर होते हैं? जब उसको ग्राफ्स पे ड्रॉ कर लें. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. A single value which can represent the whole data is called. होल डाटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करें तो उसको क्या कहते हैं? एवरेज भी कह सकते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं. या फिर मेजर ऑफ लोकेशन भी कह सकते हैं. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन, मोड. The ratio of sum of values of data and number of values is called. अब ratio of sum of values of data यानी कि समेशन x और रेशो का मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज n. इसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन.
The central or middlemost value of an arranged data is called its dash, represented by x bar read as dash. Data को अरेंज करने के बाद जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? मीडियन, और उसको कैसे रीड करते हैं? x tilde, और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड, जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं? मोड। The value of probabilities are from 0 to 1. 20th part है the measure of chance of an event is called, किसी भी इवेंट का चांस उसको क्या कहते हैं? probability. To find arithmetic mean of a data whose values are not equally important, we use weights instead of frequencies. This is called weighted arithmetic mean. Option A is the correct option. The two events in which one shows non-occurrence of other are, अब देखें कोई भी इवेंट हो रहा है, सपोज कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया, अब हेड के आने की वजह से टेल के आने का चांस कैंसिल हो गया, तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ऑप्शन बी होगा। डैश ऑफ एन इवेंट इज द फ्रीक्वेंसी वी एक्सपेक्ट टू सी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। अब फ्रीक्वेंसी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। डैश इज अनदर नेम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। होपफुली आज का लेक्चर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।